प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने अभ्यस आसन पर बैठ जाते हैं, बिना हिले डुले कि अपने पंचभौतिक तन का आभास न रहे। तारतम का मौन जप करते हुए अपनी निश नजर को गुम्बद जी में महसूस कर रही हूँ। गुम्बद जी में साक्षात विराजे हकी स्वरूप के शिव चरणों में रो नमन कर रही है। अब मेरी आत्मा 14 लोक, अष्टावरण 7 शून्य को पार करती हुई आदि नारायण को देखते हुए मोह सागर के घने अंधकार में प्रवेश कर रही है। मोह सागर को पार करके मेरी आत्मा बेहद भूमिका में प्रवेश कर रही है। वहां सुमंगला पुरुष को देखा, आगे सबलित ब्रह्म में ब्रज और रास की अखंड लीला के दर्शन किए और सत स्वरूप को पार करके परम धाम की अखंड अनादि भूमिका में प्रवेश किया। खुद को सर्वरस सागर में महसूस कर रही हूँ। सुगंधी का सुखद एहसास, शीतल वायु के झोंके सुखद प्रतीत हो रहे हैं। सर्वरस सागर मेरे पिया जी की मेहरों का सागर है। नूरी वनों की सुंदर आभा को देख रही हूँ। नहरों की सुंदर शोभा, कलकल की मधुर ध्वनि से बहती नहरें और महाबुलंद वृक्षों की सुंदर शोभा, सभी रसों से परिपूर्ण ये वृक्ष आसमान को मानो स्पर्श कर रहे हैं। नूरी वनों में विचरण करती आप शेराज जी, श्यामा जी के आशिक खिलौने, दिव्य शोभा से सजी हाथी मस्त चाल में घूम रहे हैं और घोड़े उनकी मस्तियां। पशु पक्षी सभी धाम की अखंड सुखों में सराबोर होकर पीयू पीयू तुही तुही की गुंजार कर रहे हैं। नूरमय मन में गी सुखपाल हाजिर होते हैं और मेरी रूह से बातें करते हैं। आओ तुम्हें प्रेतम के पास ले चलो, धाम की सैर करा दो। मेरी रूह सुखपाल पे असवार हो रही है और सुखपाल मुझे लेकर चलता है आसमान की ऊंचाइयों में। आसमान की ऊंचाइयों से नूरी दर्शन मेरे धाम की, सर्वरस सागर की नूरी शोभा सभी रसों में भीगी भीगी, बेशुमार रंगों से खिली खिली हर शय बेहद ही सुंदर है। 8 सागर 8 जिमी की सुंदर शोभा देखते हुए सीधा आगे बढ़ती है रूह। सर्वरस सागर की नूरी रंगों से रसों से लबरेज शोभा है। शीतल मन सुगंधित वायु है। सागर की नूरी शोभा, टापू मोहलों की नूरी शोभा, महाबुलंद हवेलियों की शोभा देखते हुए बड़ी राम को रूह पार कर रही है। आगे छोटी राम की हवेली की सुंदर शोभा, 4 हार हवेली, उनकी चांदनी की सुंदर शोभा देखते हुए वन की नहरों में आई। फूलों की मखमली चांदनी और छोटी राम और वन की नहरों की चांदनी का आपस में मधुर मिलान हुआ है। सुंदर बैठ की याद आई, पिया संग या हास विलास करना मेरी आत्मा को उल्लासित कर रहा है। मेरी रूह और आगे बढ़ रही है। कितनी सुंदर शोभा माणिक पहाड़ की हद में
दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ की सुंदर शोभा है। आगे जवेरों की नहरें, यहाँ की हर शय में जल का एहसास हो रहा है। आगे बढ़ रही है रू वनों की सुंदर शोभा। सामने यमुना जी, पुलों के दर्शन। केल पुल पर मेरी आत्मा उतर रही है। केल पुल पहुंचकर रू केल पुल की सुंदर शोभा को निरखती है। जमुना जल पर आया सुंदर नूरी पुल, नूरी थंब, नूरी मेहराबे, उनमें नूरमयी फूलों से सुसज्जित हिंडोले तो कहीं स्वर्णों से जड़ित हिंडोले। ये हिंडोले भी रूह को पुकार उठते हैं, आओ मेरी प्यारी रूह, कुछ पल तो यहाँ रुक, इन हिंडोलों में झूल, मेरे संग कुछ तो बातें कर, उन पलों को याद कर जब तो शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग यहाँ आती है और उनके संग हिंडोलों में झूलती है। उन पलों को याद कर, इन्हीं याद के माहे शिराजी से तेरा मिलन होगा। इन सुखों के मधुर पलों को संजोए रूह पुल को पार कर रही है। केल पुल को पार करके रूह और आगे बढ़ती है और रूह पाट घाट पर पहुंचती है। पाट घाट की सुंदर शोभा और जमुना जल की सुंदर शोभा, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा जल। जमुना जल पर पाट की शोभा। पाट घाट पर 12 थंब सुसज्जित हैं और इन थंबों पर नूरी छत की शोभा है। नूरी अति कोमल पाट घाट पर खड़ी रूह जमुना जल की निर्मल नहरों को निहार रही है। जमुना जल का तेज मानो आसमान छू रहा है। केल पुल के नीचे आए घरनालों से 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती हुई यमुना जी रूह को प्रिय लग रही है। रूह को याद आते हैं वे पल, शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग जमुना जल में कीड़ा करना, जमुना जल में झीलन के सुख और पिया संग इश्क प्रेम की मस्ती में सराबोर होकर जल में कीड़ाई करना। अपनी सखियों पर यमुना जी का सुगंधित जल उछालना और शिराजी का भी उमंग में आकर श्री श्यामा जी को प्रेम में खींचकर गहरे जल में ले जाना। ये मधुर यादें रूह को रोमांचित कर रही हैं। रूह जमुना जल में झीलन के लिए उतर रही है। जमुना जी की नूरमयी जल में रूह झीलना कर रही है। जमुना जी का जल भी तो शिराजी का इश्क ही है। शिराजी अपनी लाडली रूह को अपने में समेट लेना चाहते हैं। रूह झीलना करके जल से बाहर आ रही है। प्यारी रूह का स्वरूप श्री श्यामा जी की तरह नूरी अति सुंदर हो गया है। रूह के अंग प्रत्यंग से नूर झलक रहा है। जल रोज पर आई देवरियों की ओर रूह बढ़ती है, देवरियों में प्रवेश करती है और श्रृंगार सजती है। श्रृंगार सज पियू की लाडली रूह के कदम बढ़ते हैं, उनके दीदार की अभिलाषा लिए। सुखपाल हाजिर उन पर असवार होके रूह पाट घाट को पीठ देके सीधा वनों के ऊपर से होते हुए रंग
राजमहल के सन्मुख चांदनी चौक में पहुंचती है। चांदनी चौक की अलौकिक शोभा रौनक रही है, जिसमें हीरे मोती के मानिक नूरमयी रेती और चबूतरों पर आए लाल हरे वृक्ष की महक सुंदर शोभा ले रही है। धाम चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां और धाम दरवाजे के सामने आया 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं सुशोभित चबूतरों की प्यारी सी जुगत। इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में रोज सुखपाल से उतर रही है। सुंदर नूरमयी शोभा इन चौक की दोनों ओर चबूतरों की सुंदर शोभा और सामने धाम का अति सुंदर बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए धाम दरवाजा। निज घर का मनोहारी दरवाजा धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, हरित रंग की बीनी, लाल रंग की चौखट और इन किवाड़ में अमृत वन की नूरी नजारे झलक रही हैं। रूह बड़ी ही उमंग में भर पिया मिलन की आस लिए दुल्हन की मानित इठलाते हुए चौखट पार करके धाम द्वार को पार करती है। 28 स्तंभ के चौक में आती है। 28 स्तंभ के चौक की नूरी आभा देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। चौरस हवेली के फिरावे को पार करना है। चार चौरस हवेलियां शोभा देखते हुए पार करी। चौथी हवेली से जैसे ही बाहर आई तो एक नूरी शोभा, तंबू की एक हार सीधी घूमी है और दूसरी गोलाई में और सामने मूल मिलावा, जहाँ रूह के प्राण वल्लभ शिरा जी श्यामा जी धाम की सखियों को संग लेकर विराजमान है। पांचवी गोल हवेली मूल मिलावा है, जिसमें 60 मंदिर है, 4 दरवाजे हैं। रंगों नगों से झिलमिलाते जवाहरातों के मंदिर एक रस एक चेतन है। मंदिरों की दीवारों पे सुंदर चित्रामन आया है और इन मंदिरों के दरवाजे बेहद ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों की नूरी शोभा को दिल में लेकर रूह आगे बढ़ती है तो देखती है नूरमय थम की हार और 2 नूरी गलियां और ठीक मध्य में 64 थम चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे आए हैं, जिनसे 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। चारों दरवाजों के मध्य में 16-16 थम सुशोभित हो रही हैं। थंबों के मध्य में कठेड़ी की शोभा आई है। चबूतरे पर सुंदर नरम चेतन पश्चिमी गिलम बिछी है और दुलीची को घेर कर श्याम श्वेत हरित जद रंग की अति मनोहारी तेजोमयी डोरी आई है। थंबों को भराई के नूर में अति सुंदर महीन महीन नक्काशी से सुसज्जित और मोतियों की लड़ों से सुशोभित चंद्रमा आया है। चबूतरे की किनार पर आए थंब उनकी मेहराबी, थंबों पर सुशोभित चंद्रमा, नीचे नूरी अति नरम दुलीचा, उनकी तरंगे आपस में युद्ध करती हुई सुंदर प्रतीत हो रही हैं।
चबूतरे के मध्य में कमल के फूल पर कंचन रंग सिंहासन की सुंदर शोभा है। शिवराजी दाईं तरफ विराजमान है। शिवराजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाई जांघ के मूल में विराजमान है। मेरी रूह शिवराजी के बाएं चरण कमल को अपने हाथों में बड़ी ही कोमलता से नाजुकी से ले रही है, तो शिवराजी दूसरा चरण कमल भी रूह के हाथों में रख देते हैं। रूह उनके दोनों श्री चरणों में नमन कर रही है। मेरी रूह दर्शन करती है पिया शिवराजी के नूरी चरणों की। उनकी नूरी नख हीरा के समान महक रहे हैं। नखों की सुकोमलता रूह देख रही है। नखों की सलूकी, उनकी जोत, उज्जवलता और लालिमा प्रिय लग रही है। चरण तली की लेके बेहद ही सुंदर है। दोनों चरणों के अंगूठे और अंगुलियां सलूकी लिए हैं। सलूकी से युक्त पतली पतली अंगुलियां और पतले अंगूठे लाल रंग में सुशोभित हैं। शिवराजी का स्वरूप अमृत है कि कदम भी उन्हीं माफक हैं। शिवराजी ने काले अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला धारण किया है। इन आभूषणों में हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के नग हैं। अब रूह अपने प्राण प्रेतम शिवराजी के मुखार बिंद की अनुपम छवि को निरख रही है। वे अपनी महबूब के उज्जवल रंग और उज्जवल रंग में झलकती लालिमा को निहार रही है। पिया जी की अमृत सूरत है। उनकी मस्तक की सलूकी और नाजुकी अति सुंदर। सुंदर अर्श के गोर रंग में लालिमा लिए मस्तक पर तिलक बेहद ही सुंदर लग रहा है। उनकी भुएं, भ्रकटी सुंदर शोभा लिए हैं। उज्जवलता लिए गोर रंग में और लालिमा लिए इन मुख पर श्याम रंग की भुएं और प्रकृति की छब बेहद ही प्यारी लग रही है। और पिया जी के नूरानी नयन, उनके तिरछे नयन, चंचल नयन, चपलता और गंभीरता लिए हैं और रूहों पर मेहर की बरखा करते हैं, उन पर इश्क बरसाते हैं। शिवराजी की गुलाबी गुलाबी गालों की कोमलता और सलूकी रूह निरखती है। नासिका की सलूकी और उनमें आई लाल रंग की बेसर रूह को प्यारी लग रही है। उनके श्रवण अंग में आई बाला और कमल की पांखुड़ी की तरह सुशोभित उनके होठ, और जब पिया रूह से बात करते हैं तो रसना और दंतावली के दर्शन होते हैं। अब नजर जाती है उनकी पाक पर। पिया ने सिंधिया रंग की पाक धारण की है। सेंद्रिय रंग जड़ाव की पाक, जिसमें कई रंग नग की बेल बूटियां शोभित हो रही है। मानिक रंग की दुगदुगी की जोत और कलंकी की जोत आसमान तक जा रही है और पिया जी के घुंघराले केश गर्दन तक आ रहे हैं। अब रूह की नजर जाती है पिया शिवराजी के वस्त्राभूषण की ओर। शिवराजी का जामा नूरी काले अंग तक शोभा लिए है।
श्वेत जामे में चित्रामन की सुंदर शोभा है। बेल बूटियों बॉर्डर की सुंदर शोभा है। उनकी केसरिया रंग की इजार और उसमें आया बेमिसाल चित्रामन श्वेत रंग जड़ाव के नूरी जामे में से झलक रहा है। कमर में नीलो न पीलो रंग का पटका शिवराजी ने पहना है और उनके उर पर लटकते हार शिवराजी ने हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लहसनिया, नग से जड़े अनुपम हार पहने हैं। कंधे पर बेहद ही सुंदर ढंग से आसमानी रंग जड़ाव की महीन पिछोड़ी धारण की है। आसमानी रंग की महीन चादर से उनके हार झलक रहे हैं, जामे के बंद झलक रहे हैं। अब नजर जाती है शिवराजी के हंस कमलों पर। कितने कोमल हंस कमल है, सलोके लिए हैं, पतली पतली नाजुक अंगुलियां हैं, अंगूठी है, गोरे गोरे रंग की अति सुंदर शोभा लिए। पिया जी ने हीरा, मानिक, पुखराज, पांच, मोती, लहसनिया, नीलवी की अंगूठियां धारण की है। अंगूठियों की सुंदरता, उनकी जोत अति सुंदर है। कलाई अंग में कड़ा और ओची पहनी है। कलाई में जामे की महीन महीन चुनटी और उनमें आई नक्काशी, ऐसा लगता है कि ये सबसे सुंदर बोखन है। बाजू में बाजूबंद की शोभा है, लटकते फंदों की सुंदर शोभा। रूह अपनी सुभान शिवराजी की नख से शिक तक की शोभा को एक टक निरख रही है। अब मेरी रूह अपने दाहिनी ओर और शिवराजी के बाईं ओर देख रही है। शिव श्यामा महारानी अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। रूह उनके चरणों को अपने हाथों में लेती है और उनके श्री चरणों में नमन कर रही है। रूह महसूस कर रही है श्यामा महारानी जी के चरण कमल अति कोमल है। नरम नाजुक उनके चरण कमल और चरणों के नखों की सलोकी, उनकी शोभा, उनका तेज अद्भुत है। रूह नूरी अंगूठी और अंगुलियों की शोभा को देख रही है। सलूकी लिए, नाजों के लिए, अर्श के गोर वर्ण में लालिमा लिए हैं। अंगूठों में आरसी की शोभा है। कंचन में जड़ित मानिक नग की आरसी, जिसमें श्यामा जी अपना संपूर्ण श्रृंगार निरखती हैं, तो कभी शिवराजी के स्वरूप को निरखती हैं। दूसरी अंगूठी में कंचन का छल्ला है और चरणों की अंगुलियों में श्यामा जी ने बिछुए पहने हैं। कई रंगों नगों से सजे ये बिछुए इतने कोमल हैं कि छूने पर आभास ही नहीं होता कि बोखन पहने भी हैं। चरण तली की नाजुकी, कोमलता, लालिमा को रूह निरख रही है। एड़ी की सलूकी लालिमा को रूह देखती है। पंजे की टखने की सलूकी नाजुकी अद्भुत है और काड़े अंग में श्यामा जी ने झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला धारण किए हैं। चेतन आभूषण रूह का अभिनंदन मीठी मीठी झनकार से कर रहे हैं। श्यामा जी के चरणों की अलौकिक शोभा को रूह निरखती है। अब
मेरी रूह श्री श्यामा जी के मुख कमल की शोभा को निरख रही है। श्री श्यामा जी का मुखार बिंद सुंदर सलोना है। प्रेम रस से भरे उनके तिरछे नेत्र कमल, उनकी चंचलता गंभीरता बेहद ही प्यारी लग रही है। नासिका सलूकी लिए है, गोरे रंग में गुलाबी आभा लिए, नासिका में मानिक रंग की बेसर आई है। कमल की पंखुड़ी की तरह खिले खिले होठ। और जब श्री श्यामा जी प्रीतम श्री राज्य से बात करते हैं तो उनकी नूरी दंतावली के दर्शन रूह करती है। गोरे गोरे गाल, उनमें छाई लालिमा और हरवटी की नाजुकी अति सुंदर है। श्यामा जी के श्रवण अंग में आए करण फूल बेहद ही सुंदर शोभा लिए हैं। श्यामा जी की नूरी मस्तक पर बेंदी की शोभा है। बेंदी में मानिक मोती का सुंदर जड़ाव है। शीश कमल पर राखड़ी की शोभा है, जिसमें मानिक के फूल को घेर कर पुखराज और नीलवी का सुंदर जड़ाव आया है। शीश कमल पर 3 फूल शोभायमान हो रहे हैं। मांग में पानड़ी की शोभा है और मांग में भरी सिंदूर की जोत सोनी लग रही है। श्री श्यामा जी ने सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से लिया कि राखड़ी बालों पर आई स्वर्ण पट्टिका। उनके श्रवण अंग में धारण किए कर्ण फूल और उनके नूरी कंठ में धारण किए 7 हार, इन सब की शोभा साड़ी में से झलक रही है। और पीठ पर लहराती चोटी, श्याम रंग की कंचुकी के बंद के फुंदन, इन सब से अधिक उनकी गोल गोल कमर, इन सब का दर्शन भी साड़ी में से झलक रहा है। इन प्यारी सी शोभा को रूह फेर फेर निरखती है। श्री श्यामा जी की नाजुक नाजुक गोर हंस कमल को रूह अपने हाथों में लेकर महसूस कर रही है। हंस कमलों की नाजुकी सलूकी रूह निरख रही है। उनकी तलियां लालिमा लिए हैं, उनमें महीन लीके हैं और पतली पतली नाजुक अंगुलियां सलूकी लिए हैं और नखों का तेज अति सुंदर है। अंगुलियों में अंगूठियां धारण की है और अंगूठे में हीरे की आरसी और छल्ले की शोभा है। कलाई अंग में पोची, नवघड़ी, नवचूर कंकनी है और बाजू में बाजूबंद की शोभा है और उनमें लटकते फुंदन बेहद ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी धारण की है। उनके नूरी नूरी कंठ में कंठसरी रानी हार है। मानिक नग के हार से पूरा वतन गुलाबी आभा से जगमगा रहा है। हीरे की जोत आसमान तक जा रही है। मोती, नीलवी, लसनिया के हार की मेहर, उनकी खुशबू बेहद ही प्रिय लग रही है। श्यामा जी की कमर में कई रत्नों से सुसज्जित कमर बंद है और श्यामा जी ने नीली लाई को चढ़निया धारण किया है, जिसके कई रंगों से सजी किनार है। बेल बूटों से सजी चढ़निया सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी में से झलकती हुई सुंदर दिखाई दे रही है। महीन जड़ी हुई साड़ी, जिसकी किनार पर कांगड़ी में हीरा, मानिक, मोती, पुखराज, कंचन, कई नगों का जड़ाव है। रूह श्री श्यामा जी की नूरी शोभा को एक तक निरख
निरख रही है। अब रोज सिंहासन की नूरी शोभा को निरख रही है। कंचन रंग के नूरी सिंहासन की सुंदर शोभा, जिसमें 6 पाई 6 डांडे आए हैं, जिन पर अद्भुत चित्रामन है। उन पर नूरी चेतन फूल खिले हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलक रहे हैं और दोनों स्वरूपों के ऊपर 2 नूरी फूलों की शोभा है। 2 कलश इन छतरियों पर है और 6 कलश घेर कर आए हैं। ये 8 कलश स्वर्ण के हैं जो रूह को प्रिय लग रहे हैं। छतरी की सुंदर अद्भुत झलकार है। कई रंग नग है और कई प्रकार की डोरी बेलियां, चारों ओर फिरती नूरी कांगरी है। पिछले 3 डांडों के मध्य 2 तकिए हैं, जिनमें भी अनेक प्रकार की चित्रकारी है। चारों डांडों पर चारों ओर से चढ़ती कांगरी सुंदर लग रही है। कांगरी में कई प्रकार नूर से भरे फूल, पत्ते, बेलें आई हैं। सिंहासन पर एक गादी, 2 चाकले, 2 तकिए पीछे, 2 दाएं बाएं और एक मध्य में है। शिरा जी, ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान है। रूह बार बार युगल पिया की सुंदर छवि को निरख रही है। रूह एक तक श्री युगल स्वरूप राज श्यामा जी सहित मूल मिलावे की शोभा को निरख रही है। इन अलौकिक सौंदर्य में रूह डूब रही है, आनंद में डूब रही है। अब रूह युगल स्वरूप को प्रणाम करके पीछे मुड़ती है। चबूतरे की पूर्व दिशा से उतरती है। 4 चौरस हवेलियां पार करती है। 28 स्तंभ के चौक को पार करके, धाम दरवाजा पार करके, बूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आती है। चांदनी चौक से पाट घाट होती हुई, केल पुल से वनों की शोभा देखते हुए, जवेरों की नहरी, महावन, वन की नहरी, छोटी रांग, बड़ी रांग को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। और क्रमशः सत स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबले ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म को पार करते हुए शर ब्रह्मांड में पहुंचे। मोह तत्व आदि नारायण 7 स्वरों वाले शून्य को पार करके मृत्यु लोक में पहुंच गए। प्रणाम सुंदर साथ जी।